तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए सम्राट का अगला भाग लेकर आया हूँ, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव है इस स्टोरी में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बालू बोल बालू। बालू बल ने इस पूरी इमारत में लगी कंक्रीट ईंटों और सीमेंटों को कणों में बदल दिया है। अब ये इमारत सिर्फ रेत का एक ढेर है और ऐसा ही बालू बल इस नगर की हर इमारत के साथ करेगा। लेकिन नागराज तुझको ऐसा नहीं करने देगा। अब तू खुद रेत जैसे कणों में अगर बदलना नहीं चाहता है तो बता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, किसने भेजा है तुझको यहाँ पर। नागराज मैं तुझको ही तो ढूंढ रहा था और मुझे यहाँ पर भेजने वाला भी तो तू ही है। ये क्या बकवास है, मुझे ढूंढ रहे हो और मैंने ही तुमको यहाँ पर भेजा है। लगता है कि तू सच तभी बोलेगा जब मैं तेरा दिमाग ठिकाने पर ले आऊँगा। और तेरा दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए मेरी मामूली सी विष फुंकार ही काफ़ी है। मैंने सुन रखा है तेरी विष फुंकार के बारे में, दुनिया का सबसे खतरनाक विष है तेरे पास। इसलिए मैं तेरी विष फुंकार को अपने पास पहुँचने ही नहीं दूंगा। विष फुंकार को तो तूने परों की हवा द्वारा फैला दिया, लेकिन मेरी ध्वंसक सर्पों को तू कैसे रोकेगा ये बता। रोकूंगा क्यों, वैसे भी मैं इनको फटने से तो रोक ही नहीं सकता। मैं तो इनको चबा सकता हूँ। ओह 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 उफ, मेरे मुंह के अंदर फट रहे हैं। अरे ध्वंसक सर्प इसके मुंह के अंदर फट रहे हैं, पर इससे उसका मुंह नहीं फट रहा, बल्कि इसके मुंह का आकार हवा में भरे गुब्बारे की तरह बढ़ रहा है। अब मैं इनको अब मैं इनको नहीं संभाल सकता, ले इसको तू ही संभाल। ओह, इसने तो ध्वंसक सर्पों के सभी धमाकों को अपने मुंह में समेट कर एक साथ मुझ पर उगल दिया। मेरे ही ध्वंसक सर्पों का वार मुझ पर दूसरी बार हो रहा है। ये कोशिश मत कर नागराज, मैं बालू बल हूँ, बालू का बना एक प्राणी, और बालू को ना आग नष्ट कर सकती है और ना ही पानी। पर तेरी गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए मेरा एक थप्पड़ ही काफ़ी है। कमाल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बालू बल नागराज को इतनी देर तक रोक पाएगा। अब मुझे नागराज से उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नागराज के आने की दिशा देख ली है। अब मैं नागराज की गंध का पीछा करता हुआ उस स्थान तक पहुंच सकता हूं जहां से नागराज आया है। जहाँ से नागराज आया है वहीं पर नागराज का ठिकाना होना चाहिए और वहीं पर होनी चाहिए वह तस्वीर। मम्मी नागराज हवा में नागराज की गंध को सूंघता हुआ उस तरफ बढ़ चला जहाँ पर वह चीज़ मौजूद थी जिसकी उसको तलाश थी, क्लियोपेट्रा के महल की असली तस्वीर। ये क्या कर रहे हैं दादाजी? नागराज की मदद कर रहा हूँ इस तस्वीर की सुरक्षा का कुछ उपाय करके। कैसा उपाय? अरे घंटी बज रही है, यानी इस मकान की रक्षा करने वाला आपका तिलिस्मी सिस्टम यह बता रहा है कि कोई मकान के अंदर आ रहा है। कोई कौन, नागराज ही होगा। किसी और को तो यह तिलिस्म मकान में घुसने से पहले ही रोक देगा, पर नागराज तो अक्सर नागरस्सी पर झूलते हुए खिड़की से अंदर आता है। आज दरवाजे से क्यों आ रहा है? मूड होगा उसका, और क्या। एक बात बताइए, आपका तिलिस्मी सिस्टम नागराज को पहचानता कैसे है? क्या आपने इस सिस्टम में नागराज की कोई फ़ोटो भर रखी है? नहीं नहीं, ऐसे करता तो कोई भी नागराज का सा मेकअप करके अंदर घुस आता। मेरा तिलिस्मी यंत्र नागराज की शक्तियाँ पहचानता है। नागराज सी शक्तियाँ किसी और में नहीं है, नागदंत तक में नहीं, लेकिन मुझ में है। मैं नागराज की शक्तियों से ही बना हूँ। मुझ में नागराज की हूबहू शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैं हूँ मम्मी नागराज। अब ला ये तस्वीर मुझे दे दे बूढ़े, इसकी तलाश में मैं बहुत दूर से आया हूँ। ओह, मेरा शक सही निकला, ये षड्यंत्र जरूर तुतेन खामेन का ही है। हाँ, ये योजना मेरे मालिक तुतेन खामेन की ही है। उन्होंने ही अपने मास्क की मदद से नागराज की शक्तियाँ खींची और फिर मुझे उस शक्ति का रूप बनाकर यहाँ पर भेज दिया। अब समय खराब मत कर, तस्वीर मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे भी मम्मी बना दूंगा। मुझे मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। तुम आगे बढ़ो और तस्वीर उठा लो। तुम इस पर नज़र रखना भारती। तब तक मैं तिलिस्मी यंत्रों की मदद से ऐसा तिलिस्म रच दूंगा कि ये तस्वीर लेकर यहाँ से बाहर न जा पाए। उफ, ये तस्वीर एकाएक इतनी भारी कैसे हो गई कि मैं अपनी और नागराज की भी सारी शक्तियाँ लगाकर इसको उठा नहीं पा रहा हूँ। ज़रूर इस बूढ़े ने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है, और अगर उसने गड़बड़ की है तो इसको ठीक भी वही करेगा। कहाँ पर है वह बूढ़ा? अ, उन तक उन तक तुम तभी पहुंच पाओगे जब या तो तुम मुझे मार कर जाओगे या फिर तिलिस्मी सोलो की इन लहरों को। जब तक नागराज खतरे का संकेत पाकर वहां पर नहीं आ जाता। भारतीय मम्मी नागराज को तब तक रोके रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, और उस भयानक खतरे का संकेत नागराज तक पहुंचाने के लिए नागराज का एक जासूस सर्प वहां पर मौजूद था।
नागराज को खतरे के सर्प संकेत मिलने लगे। ओफ, कोई मम्मी क्लियोपेट्रा की तस्वीर चुराने की कोशिश कर रही है, पर वह मम्मी उस तिलिस्मी घर के अंदर घुसी कैसे? खैर, इसका पता तो वहीं पर पहुंच कर चलेगा, और वहां पर मैं तभी पहुंच पाऊंगा जब मैं इस बालूबल से पीछा छुड़ा पाऊंगा। तुम मुझसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहता है नागराज, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो तुझको लेकर अपने मालिक के पास जाना है। अब तक तूने मेरी शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, अब मैं तुझे अपनी दूसरी शक्तियाँ दिखाऊंगा। ले देख, ओह, इसने मेरी सर्प रस्सी के सर्पों को भी रेत की मूर्तियाँ में बदल दिया है, और अब वे टूट टूट कर गिर रहे हैं। यानी ये कंक्रीट, सीमेंट और ईंटों के अलावा जीवित वस्तुओं को भी रेत में बदल सकता है। हाँ नागराज, मैंने अब तेरी शक्तियों के स्रोत को ढूंढ लिया है, और वह स्रोत है तेरी कलाइयाँ। तू कलाइयों से ही सर्पों को निकालता है ना, इसलिए मैं तेरी कलाइयों तक के हिस्से को रेत में बदल देता हूँ। फिर न रहेगी तेरी कलाइयाँ, और न ही निकल पाएंगे तेरे घातक सांप, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ओह, इसने ये क्या किया? अब सांपों की तरह मेरी कलाइयाँ भी टूट कर बिखर जाएगी, और एक बार रेत में बदलकर हवा में बिखरने के बाद तेरी कलाइयाँ कभी नहीं जुड़ेगी। नागराज की सबसे बड़ी शक्ति आज उससे हमेशा के लिए छीनने जा रही थी। ओफ, आज के बाद मेरे सर्प मेरे शरीर से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन किस्मत भी मदद उसी की करती है जो बहादुरी से मुसीबतों का सामना करते हैं। नहीं नागराज, जो हाथ पापियों के हाथ तोड़ते हैं वे खुद कभी नहीं टूट सकते। शीतनाग, हाँ नागराज, अब तुम्हारे हाथ बालू के हो जाने के बाद भी सुरक्षित है। अच्छा हुआ कि मैं तूतेनखामेन से लड़ाई के दौरान घायल हो जाने के कारण तुम्हारे शरीर में वापस नहीं गया था, पर अब मैं फूंकार के अलावा किसी भी सर्प शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अब तो मैं इस तक पहुंचने के लिए सर्प रस्सी को भी कलाइयों से नहीं निकाल सकता। सर्प शक्ति अभी भी तुम्हारे अंदर है नागराज, उसका प्रयोग करो नागराज। मैं आइस रोलर कोस्टर की मदद से तुमको उस उड़ती मौत तक पहुंचा सकता हूं। नागराज ने अपने शरीर को जरा सा मोड़ कर सर्पीली और बर्फीली ढलानों पर गति पकड़नी शुरू कर दी, और जल्दी ही उसका पहला वार बालूबल के शरीर पर पड़ चुका था। जितने वार करने हैं कर ले नागराज, मेरा शरीर तो बालुई है, तेरा हर वार इसमें धंस कर रह जाएगा, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे पास आकर तू अपने लिए खतरे को बढ़ा रहा है। अब मैं तेरे पूरे धड़ को बालू में बदल दूंगा, सिर्फ तेरे सिर को छोड़ दूंगा, ताकि तू मेरे मालिक को वह बता सके जो उनको तुझसे जानना है। ओफ, ये सच कह रहा है, मेरे वार इस पर खास असर नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन ये मुझे बालुई मूर्ति में बदल सकता है। नागराज के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, और भारती के लिए भी मुसीबतों की शुरुआत होने वाली थी। तेरा तिलिस्मी वार औरों को कैद कर सकता होगा लड़की, लेकिन नागराज की शक्ति से युक्त मम्मी नागराज को ये तिलिस्मी कैद बंद करके नहीं रख सकती। ओह, इसकी कलाइयों से मम्मी नाग निकल कर इसके चारों तरफ घूमते तिलिस्मी सोलों को पकड़ पकड़ कर दूर फेंक रहे हैं, और मम्मी नागराज आज़ाद हो रहा है। अब मम्मी नागराज तुझको रास्ते से हटाकर उस बूढ़े की भी जिंदगी की कैद से आज़ाद कर देगा। इसकी फुंकार विषैली होने के साथ साथ बदबूदार सड़ान से भरी हुई है। मैं अपने होश कायम नहीं रख पा रही हूँ। अब सामने आ जा बूढ़े, वरना मेरा एक ही स्पर्श इस लड़की को मम्मी बना देगा। मुझे बुलाकर अपनी मौत को क्यों बुला रहा है मम्मी नागराज? अभी तक कम से कम तू मुर्दे के रूप में ही सही जिंदा तो है। तेरे इस घर से बाहर न निकल सकने का इंतज़ाम तो मैंने कर ही दिया है। अब तुझे कैद में रखने का इंतज़ाम बाकी है, और मम्मियों को एक ही चीज़ कैद में रख सकती है, पिरामिड, जो सदियों से मम्मियों को अपनी कैद में सुरक्षित रखते आए हैं। ओह, वेदाचार्य ने मम्मी नागराज को आसानी से बेबस कर दिया था, और नागराज को भी बालूबल को काबू में करने का रास्ता सूझ गया था। शीतनाग, इसके शरीर को तो हम तोड़ सकते हैं, बस हमको इसके बालुई शरीर का ठोस करना पड़ेगा। पर कैसे नागराज? चट्टानों को चूर करके बालू में तो बदला जा सकता है, परंतु बालू को फिर से ठोस चट्टान में बदलना असंभव है। संभव है शीतनाग कुमार, इसके शरीर को बर्फीले खोल से ढक दो। शीतनाग नागराज का इशारा तुरंत समझ गया, और बर्फ की परतें बालूबल के शरीर पर जमने लगी। देखते ही देखते बालूबल का रेतीला शरीर कड़ी बर्फ के खोल में ढककर जम चुका था, और नागराज का एक ही वार उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी था। बालू को अपने अंदर कैद किए बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, और बालूबल का अस्तित्व मिट गया। खतरा टल गया है, अब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ नागराज, क्योंकि इसके खत्म होते ही तुम्हारी कलाइयों पर से इसका असर भी खत्म हो गया है। तुम्हारी रेतीली कलाइयाँ फिर से सामान्य हो गई है। नहीं शीतनाग कुमार, अभी सिर्फ चौथाई खतरा दूर हुआ है, बाकी का खतरा तो वेदाचार्य के तिलिस्मी घर पर हमारा इंतजार कर रहा है।
वैद्याचार्य ने मम्मी नागराज को रोककर नागराज का काम आसान कर दिया था। ओह, ये तिलिस्मी पिरामिड सचमुच मेरी कैद बन गया है। मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए अब मुझको नागराज की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। मम्मी सर्पों द्वारा जमीन में तेजी से सुरंग खुदवानी होगी, और ऐसा मैं इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पैरों के नीचे पिरामिड का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ मामूली फर्श है। और इसके बाद मैं तुमको 10 पलों के अंदर मम्मी बना दूंगा। अगर बचना चाहता है तो क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर के ऊपर से अपना तिलिस्मी भोज हटा दे। अब तेरे पास सिर्फ 5 सेकंड और बचे हैं बूढ़े, जल्दी से फैसला कर ले, मम्मी बनकर मरेगा या मेरी बात मानकर जिएगा। अरे, मेरी पट्टी को किसने काट दिया? मरेगा सिर्फ तू। मैंने, नागराज ने। और अब अगर तू मेरे हाथों से बचना चाहता है तो अपने मालिक तूतेनखामेन को यहाँ पर बुला। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने तुझको यहाँ पर भेजा है। तूने एकदम सही समझा है नागराज, लेकिन यह अनुमान तो एक बच्चा भी लगा सकता है। तुझको तो सिर्फ इस बात का अनुमान लगाना चाहिए कि अब तेरी ज़िंदगी कितनी बची है। जल्दी ही मैं तुझको भी मम्मी बना दूंगा, और एक बार जो मम्मी बन गया वह तूतेनखामेन का गुलाम बन जाता है। उसके बाद तू मेरे लिए इस तस्वीर को उठाकर चलेगा। इस तस्वीर पर रखा तिलिस्मी बोझ मुझे तो रोक सकता है, पर तुझे नहीं, क्योंकि यह तिलिस्म मेरे लिए बनाया गया है, तेरे लिए नहीं। मुझे इसकी पट्टियों से बचना होगा। मैं इनकी करामात देख चुका हूँ। इसका स्पर्श मुझे भी मम्मी में बदलना शुरू कर देगा। लेकिन पट्टियाँ चारों तरफ से नागराज की तरफ लपक रही थी। बचाव का सबसे अच्छा रास्ता हमला करना ही था, बचाव करते रहना नहीं। आह, इसकी एक पट्टी मुझसे रगड़ खाते हुए निकली और मेरी खाल सिकुड़नी शुरू हो गई। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी पट्टियों से मेरे शरीर का संपर्क होने ही न पाए। और यह काम कैसे किया जाएगा, इसका तरीका मुझे पता है। ध्वंसक सर्पों ने फर्श पर चढ़ी प्लास्टिक फ्लोरिंग को पिघलाना शुरू कर दिया, और अगले ही पल नागराज की कीक मम्मी नागराज को आँख के कारण पिघली प्लास्टिक पर लुढ़काती चली गई, और मम्मी नागराज की पट्टियों पर प्लास्टिक की परत चिपकने लगी। कुछ ही पलों में प्लास्टिक की परत पट्टियों पर चढ़ चुकी थी। मम्मी नागराज को संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, पर अब उसकी पट्टियों के वार नागराज पर बेअसर थे। अब तू किसी को भी मम्मी नहीं बना सकता, क्योंकि तेरी पट्टियों के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ चुकी है। अब तेरी पट्टियाँ किसी भी चीज़ को छू नहीं सकती, और अब मैं तेरी सदियों पुरानी सड़ी गली हड्डियों को एक ही बार में तोड़ दूंगा। फिर गलत समझ रहा है तू नागराज, ये हड्डियाँ तो एकदम नई हैं। अरे, तेरे ही नगर वासियों के शरीर को मम्मी बनाकर मैंने अपना शरीर हासिल किया है। मेरे पास तो अपना शरीर था ही नहीं। मैं तो सिर्फ पट्टियों को एक खोल था जिसमें तूतेनखामेन ने मेरी नाक शक्तियों को भर कर भेज दिया था। तेरी नाक शक्तियों को भरकर भेज दिया था। इस तस्वीर को लाने के लिए बालूबल भी एक ऐसी ही शक्ति था जिसको तूतेन मालिक ने मेरे साथ मेरी मदद के लिए भेजा था। तूने उसे तो हरा दिया, पर मुझसे तू जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास भी ठीक वही शक्तियाँ हैं जो तेरे पास है। बस उसका थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। ओह, अब समझा। तूतेनखामेन ने अपने मास्क से मेरा स्पर्श करके जो मेरी शक्तियाँ हासिल की थी उसको उसने इस रूप में पैदा करके भेजा है। इसका सामना आसान नहीं होगा। और वहाँ से दूर मिस्र के पिरामिडों के नीचे, ओफ, तूने तो कहा था कि मम्मी नागराज के सामने नागराज टिक नहीं पाएगा, और मम्मी नागराज जल्दी ही तस्वीर लेकर वापस लौट आएगा। अब कहाँ पर है तुम्हारा मम्मी नागराज? उसको तो अब तक लौट आना चाहिए था। किसी गड़बड़ी से बचने के लिए मैंने बालूबल को भी उसके साथ भेज दिया था। पता नहीं वह मूर्ख कहाँ फंस गया। खैर, मैं अभी उसका पता लगाता हूँ। वह बेबीलोनियन दर्पण हमको वहाँ का दृश्य दिखाएगा। वह पूरी दुनिया में फैले किसी भी मम्मी को ढूंढकर उनकी हरकतें दिखा सकता है। देखो देखो, मेरा मम्मी नागराज महल की तस्वीर तक पहुँच गया है, लेकिन नागराज उसको रोक रहा है। पर नागराज ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएगा। मम्मी नागराज सफल होकर ही लौटेगा। मम्मी नागराज के बारे में तूतेनखामेन का ख्याल गलत नहीं था। मम्मी नागराज हर शक्ति में नागराज के बराबर का था। नागराज के वार उसको तो दर्द का एहसास नहीं करा सकते थे, लेकिन उसके वार नागराज को चीखने पर मजबूर कर सकते थे। इसने नागफनी सर्पों तक की नकल बना ली है।
ऐसे तो यह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा और मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इसने मेरी शक्तियों की तो नकल बना ली है, पर मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुझको बाहर से मिली है, जैसे शीत नाग कुमार नाग या सोडांगी। अभी सोडांगी तो मेरे शरीर में नहीं है, पर नागू या शीत नाग कुमार इसको आसानी से बेबस कर सकते हैं। शीत नाग कुमार, इस पर शीत किरणों का प्रयोग करो। अभी लो नागराज। ओह ओह मरे हुए को ठंडा करने से भला क्या फायदा होगा? हम मुर्दे तो वैसे भी ठंडे ही होते हैं। पर तुम दोनों के खून में काफ़ी गर्मी लगती है, शायद ये तुम लोगों को ठंडा कर दे। ओह, इसके इसके पास तो मेरी भी नकल है, एक मम्मी शीतनाग। मेरे पास तेरी और भी ऐसी ही शक्तियाँ हैं। देख, ये है तेरे ध्वंसक सर्पों का प्रतिरूप। इनकी आँख तेरी बर्फ को पिघला देगी, बस इनकी आँख का असर जरा सा अलग है। ओह, अजीब सी आँख है ये, ठंडी आँख, और इसकी ठंडक मेरे शरीर में जलन पैदा कर रही है, पर इसकी शक्ति अद्भुत है। इसने विशेष नागफनी सर्पों तक की नकल बना ली है जो मुझे देवकालजयी से वरदान में मिले थे मिस्र में। देखा मम्मी, नागराज असली नागराज पर हावी हो रहा है। मैंने कहा था ना कि नागराज इसको रोक नहीं पाएगा, पर यह मूर्ख तो खुद ही रुका हुआ है। जब नागराज इसको रोक नहीं पा रहा है तो ये तस्वीर लेकर वापस आता क्यों नहीं? हाँ, ये बात तो है, मैं अभी पता करता हूँ। मैं अभी दर्पण के द्वारा इससे संपर्क करता हूँ, तब सच्चाई पता चल जाएगी। और फिर मम्मी नागराज, तू लड़ाई में समय क्यों खराब कर रहा है? तस्वीर लेकर वापस क्यों नहीं आता? तुतेन खामेन, यानी ये दर्पण के जरिए हमको देख सकता है। तस्वीर इस बूढ़े अंधे के पास थी मालिक, और इसने इस पर एक ऐसा तिलिस्मी बोझ रख दिया है जिसके कारण मैं तस्वीर को उठा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप चिंता न करें, मैं इस नागराज को अपने जैसे मम्मी बनाकर इसी से उस तस्वीर को उठाऊंगा। तेरे सपने पूरे कभी नहीं होंगे तुतेन खामेन, ये तस्वीर तेरे हाथ कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं। तस्वीर तो मम्मी नागराज लेकर ही आएगा, और साथ में लेकर आएगा तेरी जान। इस बूढ़े ने ही तिलिस्म रचा है ना, अब ये ही अपने तिलिस्म को तोड़ेगा, क्योंकि अब ये आधी मम्मी बनकर मेरा हुक्म मानने के लिए मजबूर हो गया है। ओ बूढ़े, उठा तस्वीर पर से अपना ये तिलिस्मी बोझ। अगले ही पल वेदाचार्य ने महल की तस्वीर पर रखा हुआ तिलिस्मी शक्ति को बोझ हटा लिया। ओफ, ये क्या हो रहा है? तुतेन खामेन का पल्ला भारी होता जा रहा है। अब वेदाचार्य भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। अब वेदाचार्य की तिलिस्मी शक्ति से तुझको निपटना पड़ेगा नागराज, और मैं तस्वीर लेकर आराम से खिसक जाऊंगा। वेदाचार्य, नागराज को किसी घातक सर्परोधी तिलिस्म में कैद कर दो। वेदाचार्य ने तुरंत आदेश का पालन किया। ओफ, ये सर्परोधी तिलिस्म मेरे विष को तेजी से नष्ट कर रहा है। तू इससे बचने का रास्ता सोच सकता है तो सोच नागराज। मैं तो तस्वीर लेकर चला। तुतेन मालिक, मुझको वापस बुला लें। जल्दी जल्दी चल कर आ और इस दर्पण में प्रवेश कर जा। तू सीधा मेरे पास मिस्र में पहुंच जाएगा। अब मम्मी नागराज को रोकने वाला कोई नहीं था, और तस्वीर करणवसी के खतरनाक हाथों में पहुंचने ही वाली थी। आजा आजा, दे दे ये तस्वीर मुझको। तस्वीर अब तुतेन खामेन के हाथों से कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन तस्वीर वह मामूली सी दूरी तय नहीं कर पाई। अरे मम्मी, नागराज वापस दर्पण में खींचकर उस पार चला गया। नागराज तो बेबस है, फिर वह काम किसने किया है? यही सवाल मम्मी नागराज भी पूछ रहा था। किसने खींचा मुझको दर्पण से बाहर? किसने आवाज़ दी है अपनी मौत को? तेरी मौत ने तुझको खींचा है मम्मी नागराज। बिना मरे तू उस पार भला कैसे जा सकता है? नागराज, तू सर्परोधी तिलिस्म की कैद से आज़ाद कैसे हो गया? मैंने आज़ाद किया है नागराज को। नागराज की कामयाबी के लिए मुझे चाहे अपने ही दादाजी से तिलिस्मी लड़ाई लड़नी पड़े तो भी मैं वह लड़ाई लड़ूंगी, और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक तुझ जैसे शैतान खाक में नहीं मिल जाते। माफ़ करना दादाजी, मैं आपकी ही सिखाई विद्या का वार आप पर ही कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़र्ज के हाथों मजबूर हूँ। पर मैं यह भी जानती हूँ कि आपके सामने मैं ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊँगी। भारती नागराज की मदद के लिए अपनी जान पर खेल रही थी, ताकि नागराज मम्मी नागराज को नष्ट करके दुनिया पर मंडराते खतरे को टाल सके। तूने अपने मौत को वापस क्यों बुला लिया? नागराज, तू जानता है कि शक्तियों के मामले में मैं तुझसे नहीं शक्तियों के मामले में तुम उससे नहीं जीत सकता। जब तक तेरी शक्तियाँ है तब तक तो जितना शायद मुश्किल हो मम्मी। पर वेदाचार्य को सर्परोधी तिलिस्म रचने का आदेश देकर तूने मुझको यह रास्ता दिखा दिया है जो तुझको खत्म कर देगा। देख, भारती ने वेदाचार्य द्वारा मेरे लिए बनाए गए तिलिस्म को देखकर तेरे लिए एक सर्परोधी तिलिस्म का निर्माण करके रखा है। अगर यह तिलिस्म मेरी शक्तियों को रोक रहा था तो यह तिलिस्म तेरी शक्तियों को भी रोकेगा।
और अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। ओफ! नागराज ने इसका जूता इसी के सिर पर दे मारा। अब मुझको ही कुछ करना होगा। सर्पखोर शुरू कर दे अपना भोजन। नागराज का हर बार मम्मी नागराज के अंगों को तोड़ तोड़ कर मम्मी नागराज को मौत के करीब लिए जा रहा था। शाबाश नागराज, जल्दी खत्म करो इस शैतान को। यह जैसे जैसे नष्ट हो रहा है वैसे वैसे दादाजी का शरीर अपने पुराने रूप में वापस आता जा रहा है। तभी रुक जा नागराज। करणवशी, तू तू वहाँ पर क्या कर रहा है? ये सब योजना मेरी ही रची हुई है। तुतेन खामेन अब मेरे सम्मोहन का गुलाम है। तस्वीर उसको नहीं, मुझे चाहिए। और अगर मुझको वह तस्वीर नहीं मिली तो सुड़ांगी और उसके कबीले वाले नागों की हत्या की जिम्मेदारी तेरे सिर पर होगी। देख मेरा गुलाम सर्पखोर नागों को कैसे चबा चबा कर खा रहा है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ मैं। अब तो करणवशी की बात मुझको माननी ही पड़ेगी। भारती, अपना सर्परोधी तिलिस्म हटा लो, आज़ाद कर दो मम्मी नागराज को। ये तुम क्या कह रहे हो नागराज? जो कह रहा हूँ वह करो भारती, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और फिर ये ले तस्वीर मम्मी नागराज और दफ़ा हो जाए यहाँ से। और तुम भी रक्षक नागों के संहार को रोक दो करणवशी। अभी लो नागराज, ए सर्पखोर, बस कर वरना तेरा पेट खराब हो जाएगा। तस्वीर तो तुझको मिल जाएगी करणवशी, पर एक बात याद रखना, नागराज अभी जीवित है और नागराज के जिंदा रहते तुम्हारी जो कुछ भी योजना है वह कभी सफल नहीं होगी। ये कह तो सही रहा है, ये एक ऐसा कांटा है जो कभी भी मेरी योजना के गुब्बारे को फोड़ सकता है। इसको ज़मीन में गाड़ना ही होगा हमेशा के लिए। तुतेन मम्मी नागराज को आदेश दो कि वह आने से पहले जैसे भी हो नागराज को भी मम्मी बना कर आए, ताकि नागराज तुम्हारा गुलाम बन जाए और नागराज नाम का यह खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और फिर गुड, अब मुझको मारने के चक्कर में तू थोड़ी देर तक यहीं रुका रहेगा मम्मी, और मुझे कोई योजना बनाने का समय मिल जाएगा। बस वह समय तुझको कभी नहीं मिलेगा नागराज। तूने मेरी पट्टियों को प्लास्टिक से ढक तो दिया है, लेकिन वह मेरी पट्टी की सिर्फ एक सतह पर ही है। मेरी पट्टियों को नीचे की परत अभी भी साफ है और इसका स्पर्श तुझको मम्मी बनाने के लिए पर्याप्त है। इतनी जल्दी नहीं मम्मी नागराज इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। तू मुझ पर तीव्र विष फुंकार का बादल छोड़ रहा है, इसका तो जवाब तुझको देना ही होगा। झेल मेरी विष फुंकार का बादल। फुंकार के घने बादलों ने नागराज और मम्मी नागराज को पूरी तरह से घेर लिया। ओफ, ये क्या हो रहा है? कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ तो कुछ हो ही नहीं सकती करणवशी, क्योंकि नागराज किसी भी तरीके से मम्मी नागराज को खत्म नहीं कर सकता और किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके मम्मी नागराज से बच भी नहीं सकता। धीरज रखिए। तुतेनखामेन का ख्याल एकदम सही था। नागराज से बचने की आखिरी कोशिश तो की, लेकिन वह पट्टियों के स्पर्श से बच नहीं पाया। नागराज मम्मी बन गया, मेरा गुलाम बन गया है। अब मैं जब चाहूँ इसको अपना आदेश देकर अपने पास बुला सकता हूँ। अब तू तस्वीर को लेकर वापस आ जा मम्मी नागराज। वापस आने में मेरी मदद करिए मालिक। नागराज की फुंकार से मेरा सिर चकरा रहा है, मैं अपने आप नहीं आ सकता। ठीक है, तू आगे बढ़, मैं तेरी शक्तियों के साथ तुझको दर्पण के रास्ते से यहाँ खींच लूँगा। कुछ ही पलों के बाद मम्मी नागराज क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर के साथ मिस्र की धरती के नीचे खड़ा था। ला दे मुझको ये तस्वीर। अब मैं इस दुनिया पर राज करूँगा, सम्राट बनूंगा इस दुनिया का। सपने मत देख करणवशी, इस तस्वीर को मैं लाया हूँ, मैंने खतरा मोल लिया है इसके लिए। फिर मैं तुझे सम्राट क्यों बनने दूँ? सम्राट बनूंगा तो सिर्फ मैं मम्मी नागराज। ये क्या बकवास कर रहा है? इसको खत्म कर दे तुतेनखामेन। अभी ले करणवशी, मैंने इसको नागराज की जो शक्तियाँ देकर मम्मी नागराज बनाया था वह शक्तियाँ मैं अभी वापस खींच लेता हूँ। फिर ये दोबारा पट्टियों को खोल बंद कर रह जाएगा। अब मेरी शक्तियाँ तू नहीं खींच पाएगा तुतेन। अब मेरे पास नागराज की नकली शक्तियों के साथ साथ असली शक्तियाँ भी है, और इन दोनों शक्तियों के रहते तेरी शक्तियाँ मुझसे जीत नहीं सकती। अब तू नहीं बल्कि मैं तेरी शक्तियाँ छीनूंगा, पर पहले तुझे इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि अब मालिक कौन है और नौकर कौन। संभाल नागराज की दुगनी विष फुंकार को, ये तुझे पल भर में तेरे घुटनों पर ला पटकेगी। पल भर में सिर चकरा गया, रोक इस फुंकार को वरना ये मेरी जान ले लेगा। अब बोल, कौन है तेरा मालिक और किसका नौकर है तू? करणवशी का गुलाम हूँ मैं। अभी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई है। वैसे भी तेरी शक्तियों को खींचकर तुझे निस्तेज करना जरूरी है, वरना क्या पता कि तू फिर से मुझे अपना गुलाम बना ले। तू मेरी शक्तियों को खींचेगा कैसे? नागराज के सांप नागू की मदद से। नागू अपनी मणि शक्ति से तेरी शक्तियों को खींच लेगा।
ये क्या अनर्थ हो रहा है। मेरा सबसे शक्तिशाली गुलाम शक्तिहीन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्पखोर, रोक इस सांप को और फिर खत्म कर दे सर्प सर्प शक्तियों से युक्त मम्मी नागराज को। मज़ा आ गया। 2 घंटे से किसी सांप को नहीं खाया, इस मणि वाले सांप को खाकर तो मज़ा आ जाएगा। मुझे खाना या पचाना आसान नहीं है सर्पखोर, क्योंकि मेरी मणि शक्ति तेरे पेट में जाकर तेरे आंतड़ियों को बाहर खींच सकती है। हाँ, और तू तो मेरे हाथ तक नहीं निगल पा रहा। वैसे तूने अपनी शक्ति बताकर मेरा काम आसान कर दिया है और मैं तेरी मणि की किरणों को पकड़कर तुझको अपने मुंह में खींच सकता हूँ। मणिधारी सर्प, तू शायद जानता नहीं है कि सर्पखोर पर किसी भी सांप की कोई भी शक्ति बेअसर है। खींच खींच और पहले अपना मुंह तो बड़ा कर ले ताकि मुझको खा सके। तू तू मणि शक्ति से अपने शरीर को फुला रहा है। अब मैं तुझको मारने के लिए किसी भी सर्प शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं तुझको खुद मारूंगा भी नहीं। तुमको सर्प शक्ति नहीं मार सकती, लेकिन मेरे पास फिलहाल एक ऐसी शक्ति है जिसका मुकाबला तू नहीं कर सकता। किस शक्ति की बात कर रहा है तू सर्प? तूतेनखामेन की शक्तियों की सर्पखोर, वे शक्तियाँ जो अब मेरी मणि के नियंत्रण में है। तूतेन की शक्ति का प्रतिरूप मेरे शरीर में घुस रहा है और ये मेरे शरीर को अंदर से नियंत्रित कर रहा है। मैं अपने आप को ही पीटने पर विवश हूँ। ये शक्ति भी तुझको फिलहाल नहीं मार सकती, क्योंकि अभी इसको मेरी सर्प मणि नियंत्रित कर रही है। पर तू अपने आप को पीट पीट कर बेहोश तो कर ही सकता है। तुम्हारे सारे साथी बेबस हो चुके हैं करणवसी। अब तुम भी दुनिया का सम्राट बनने का सपना देखना छोड़ दो और मुझको यह बताओ कि तुम्हारी आंखों में जो विशेष सूक्ष्म सर्प बैठा था, जो तुम्हारी सम्मोहन शक्तियों को निकलने से पहले ही नष्ट करता रहता था, वह आखिर गया कहाँ? उसको सर्पखोर ने खा लिया। पर यह बात तुझको कैसा पता? मम्मी नागराज, तूने तो सिर्फ नागराज की शक्ति खींची है, उसकी याददाश्त नहीं। वह इसलिए क्योंकि मैं मम्मी नागराज नहीं, नागराज हूँ। मम्मी नागराज तो इस वक्त वेदाचार्य के तिलिस्मी जाल में फंसकर अपने अंत का इंतजार कर रहा होगा। न नागराज, तो तुम नागराज कैसे हो सकते हो? मम्मी नागराज ने तो तुमको छूकर मम्मी बना दिया था। पूरी लड़ाई तो मेरी आंखों के सामने ही हुई थी। पूरी लड़ाई नहीं करणवसी, थोड़ी सी लड़ाई विष फुंकार के बादलों के बीच में भी हुई थी, जिसको तुम नहीं देख पाए थे। विष फुंकार छोड़ने से ठीक पहले मैंने मेज की दराज में रखे उस विषनाशक दवाई से भरे इंजेक्शन को निकाल लिया था, जो मेरे विष से बना हुआ था। ऐसे कुछ इंजेक्शन मैं हमेशा अपनी आने जाने की जगहों पर रखता हूं, ताकि अगर मेरे दोस्त को गलती से मेरे विष से खतरा हो जाए तो विषनाशक द्वारा उस खतरे को तुरंत दूर किया जा सके। मैंने विषैला बादल छोड़ते ही उस इंजेक्शन को मम्मी नागराज के शरीर में धंसा दिया था और उसकी पट्टियाँ अपने शरीर तक पहुँचने से पहले ही मैं इच्छाधारी कणों में बदल गया था। उसकी पट्टियाँ मुझको तो नहीं छू पाई, लेकिन विषनाशक इंजेक्शन ने मम्मी नागराज को नाग शक्तियों को नष्ट कर दिया। तब मम्मी नागराज के गिरते ही मैंने सावधानीपूर्वक उसकी पट्टी को उतारकर उस तरफ से अपने शरीर पर लपेट लिया जिस तरफ प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई थी। बस फिर क्या था, रोल बदल गए थे। जिसको तुम मम्मी बन गया नागराज समझ रहे थे, वह वास्तव में बिना पट्टियों के मम्मी नागराज था, और जिसको तुम सब मम्मी नागराज समझ रहे थे, वह मैं था। तुम तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता यही था कि मैं तुम्हारे ही साथी बनकर तुम्हारे पास पहुंचूं। तुम्हारे इस जुर्म की सज़ा शायद कानून तुमको न दे पाए, पर रक्षक सर्पों का काबिला जरूर देगा। तुम इनके ही मुजरिम हो, लेकिन तुमको इनके हवाले करने से पहले मैं तुम्हारे सम्मोहन को नष्ट करने का इंतजाम एक बार फिर कर देता हूँ। एक और सम्मोहन नाशक सूक्ष्म सर्प को तुम्हारी आंखों में बैठाकर। सोडांगी, नागराज ने सूक्ष्म सर्प को छोड़ने के लिए हाथ उठाया, पर सांप को छोड़ नहीं सका। सोडांगी द्वारा अचानक किए गए उस तांत्रिक वार ने नागराज को संभलने का मौका नहीं दिया, और नागराज का शरीर उस दर्पण को तोड़ता हुआ वेदाचार्य और भारती के पास आ गिरा। ओह, नागराज को दर्पण के रास्ते वापस भेज दिया गया है और अब दर्पण भी टूट चुका है। नागराज वापस भी नहीं जा सकता, और नागराज के साथ साथ नागू भी खिसता चला आया है। शायद इसलिए क्योंकि अब ये भी नागराज के शरीर का ही एक अंग बन चुका है। चिंता की कोई बात नहीं है भारती। मम्मी नागराज को परास्त करके नागराज ने मुझको मम्मी स्वरूप से छुटकारा दिला दिया है। मैं इसकी मदद करूंगा। लेकिन वेदाचार्य की मदद के बावजूद नागराज को संभलने और मिस्र तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगना था, और करणवसी को तो अपना काम करने में कुछ ही घंटों का वक्त लगना था। यही वह जगह है जहां पर कभी क्लियोपेट्रा का वह महल हुआ करता था, जिसमें उसका चमत्कारी राजदंड रखा हुआ है। अब इस पर सूर्य की किरणें पड़ते ही राजमहल अपना वास्तविक आकार लेने लगेगा।
बढ़ने लगा। आहा, ये रहा क्लियोपेट्रा का महल। पर ये क्या, ये तो महल का सिर्फ सामने वाला भाग है। ये तो फिल्मों में इस्तेमाल होने वाला सेट जैसा लग रहा है। ऐसा कैसे हो गया? तू तूने मुझसे ज़रूर कोई चाल चली है सोडांगी। नहीं मेरे मालिक, आपके पास सिर्फ महल के अगले हिस्से का ही तस्वीर है। ऐसी एक महल के पिछले हिस्से की तस्वीर भी है। उसको मिलाकर ये महल पूरा बनेगा। दूसरी तस्वीर? यानी ऐसी दो तस्वीरें हैं? कहाँ पर है दूसरी तस्वीर? दूसरी तस्वीर राजनगर में है, सुपर कमांडो ध्रुव के पास। सुपर कमांडो ध्रुव, उससे तो तस्वीर लाना बहुत आसान काम होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। उस लड़के को कम करके आंकना बहुत बड़ी भूल होगी करणवसी। जब मैं नागराज से लड़ रहा था तो उसने मेरी पूरी मम्मी सेना को अकेले संभाला हुआ था। और सच पूछो तो अगर उसका दिमाग न चलता तो मैं नागराज से जीत गया होता। लेकिन उससे तस्वीर जल्दी लाना बहुत ज़रूरी है। नागराज यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा। उसके यहाँ पर पहुँचने से पहले महल को पूरा हो जाना चाहिए। मेरे पास ऐसी एक शक्ति है जो यह काम कर लेगी, पर उसके साथ मुझे सर्पखोर की मदद भी चाहिए। चलो इस बार सांपों की नहीं, घोड़ों थोड़े से इंसानों को ही खा लूँगा। ठीक है, पहले तुम लोग कोशिश कर लो। अगर तुम लोगों से बात नहीं बनी तो करणवसी खुद जाएगा, क्योंकि लाभ करणवसी को बनना है इस दुनिया का सम्राट। अब दुनिया का भविष्य ध्रुव के हाथ में है। अगर ध्रुव हार गया तो नागराज एवं ध्रुव एक तरफ होंगे और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, और उस वसी दुनिया का नेतृत्व करेंगे करणवसी और सोडांगी। क्या ध्रुव इस भीषण शक्तियों का सामना करके दुनिया की रक्षा कर पाएगा? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतज़ार कीजिए सोडांगी से। उसमें बहुत सारे सुपर हीरो होंगे, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, डोगा और नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव। बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।